हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आइए आपके यूट्यूब चैनल आईसीसी अशोक क्लासेज में स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, जिसमें एक सवाल लेकर आया हूँ आज, है ना। व्हाई इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में 180 सभी एंगल का जोड़ 180 क्यों होता है ना। इसको हम प्रूव करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आएगा। और जो पर्सन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बच्चे और जो शिक्षा को प्राप्त करने वाले जो पर्सन हैं उसको इसका लाभ मिल सके। चलिए आज हम बता रहे हैं व्हाई इज द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होता है। चलिए एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया, ABC एक ट्रायंगल हमने निर्माण किया, ठीक है ना। चलिए, और इसका नाम मैं रख देता हूँ 1, है ना। इसका नाम क्या रखते हैं 2, और इसका नाम क्या रखते हैं 3। समझ में आई बात। चलिए हमने क्या कर लिया, जो किए हैं उसको अब लिखते हैं, है ना। वी ड्रॉ ABC, we draw ABC is a triangle। हमने क्या ड्रॉ किया, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक लाइन और खींचते हैं, है ना। इसका नाम रख देता हूँ P और Q। क्या रखते हैं नाम, P और Q नाम रख दिए इसका। और यहाँ पर भी देखिए एक एंगल बना है, इस एंगल का नाम रख देता हूँ 1 2 3 4। इसका नाम क्या रखता हूँ 4, और इधर से क्या इसका नाम रखूँगा 5, है ना। देखते जाइए, वी ड्रॉ ABC इज अ ट्रायंगल। अब हमने क्या किया है, BC के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक अदर लाइन PQ हमने खींचा। क्या खींचा, ड्रॉ किया। एंड एज वेल एज क्या चीज, BC पैरेलल PQ, BC पैरेलल PQ। यहाँ पर देखिए BC एक लाइन है, इसी के पैरेलल। अब पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, जब कोई लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, है ना। इस दोनों के बीच की दूरी सभी जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर इक्वल है तो वह पैरेलल है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होना चाहिए, ये भी 5 मीटर होना चाहिए, ये भी 5, ये भी 5। तो इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, PQ पैरेलल क्या बोलूँगा, AB बोलूँगा, है ना। इसको लिखेंगे कैसे, PQ पैरेलल AB, है ना। PQ पैरेलल AB बोलेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, BC पैरेलल क्या खींचा, P और Q ड्रॉ किया। तो BC पैरेलल PQ, है ना। अब देखिए BC पैरेलल PQ हो गया, हमने खींच लिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसमें, है ना। अब यहां पर लिखिए व्हेन
व्हेन BC पैरेलल PQ, है ना। इसमें देखिए BC पैरेलल जब PQ होगा तो BA लाइन क्या होगा, है ना, एंड BA, है ना, BA क्या कहलाएगा, BA इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। BA क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। अब देखिए BA ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा, है ना, जब कोई पैरेलल लाइन को कोई थर्ड रेखा काटती है ना, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। जैसे AB और CD है, CD पैरेलल लाइन है, AB देखिए यहाँ पर, हाँ क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखिए यहाँ पर CD पैरेलल AB है, तो यहाँ पर ये लाइन जो होगा इसको मैं रख देता हूँ P और Q, है ना। तो PQ लाइन क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, किस बिंदु पे, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो यह कहलाएगा क्या चीज़, ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में से कहते हैं, है ना, समानांतर रेखा। इस दोनों रेखा को कहा जाता है समानांतर रेखा, और हिंदी में से ट्रांसवर्सल लाइन को हम त्रियक रेखा कहते हैं, ठीक है ना, थर्ड रेखा कहते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर क्या कहा, व्हेन BC पैरेलल PQ एंड BA इज ट्रांसवर्सल, तो हमको क्या प्राप्त होगा, देन वी गेट क्या चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है क्या चीज़, एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। यहाँ समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए, है ना, जब इस तरह का माहौल हो, है ना, इस तरह का माहौल हो, इसको X इसको Y लिख लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पर बना हुआ एंगल, है ना, यहाँ पर बना हुआ एंगल और यहाँ पर बना हुआ एंगल, यह एंगल को कहते हैं क्या चीज़, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इजकल टू क्या होगा, एंगल 5 होगा। समझ में आई बात। चलिए इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इधर से देखिए, फिर लिखिए आप, है ना, जो बात यहाँ लिखे हैं वही उसी बात को यहाँ पर लिखिए, व्हेन BC पैरेलल PQ, BC पैरेलल PQ होगा, इधर सब ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, एंड, है ना, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। AC क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। AC यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो देन क्या होगा, फिर देखिए, देन वी गेट क्या चीज़ होगा, देखिए आप, है ना। तो एंगल 2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, इसी तरह से, है ना, इसको मैं 2 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। तो 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। इसे भी क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे आप कहाँ से ये लिए हैं पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिए हैं, तो यह होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। चलिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लीजिए, इस इक्वेशन को क्या मान लीजिएगा आप, सेकंड मान लीजिए, है ना। अब देखिए PAQ क्या होगा बाबू,
एक स्ट्रेट लाइन है, PAQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, 9 PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए PQ यहाँ पर क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देखिए गौर से, स्ट्रेट लाइन पर मान लेता हूँ ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 4, है ना, क्या होगा, देन वी गेट, है ना, एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हमने उसके बाद को लिख दिया है, क्यों होगा, तो यह स्ट्रेट लाइन है इसीलिए होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 5 जो है ना, 5, यहाँ देखिए 5 जो है, देखिए एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 75, एंगल 5 जो होगा 75 डिग्री होगा, तो एंगल 1 भी क्या होगा, 75 डिग्री होगा। तो एंगल 5 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ 5 है वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप, एंगल 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 देखिए किसके बराबर है, एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 2, है ना, इसके बराबर हमने नहीं निकाला है कुछ, तो एंगल 3 ही रहने देते हैं। एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का जोड़ क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, यह प्रूव्ड हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री, है ना। तो यह ट्रायंगल देखिए ABC क्या है, हमने क्या ड्रॉ किया, ABC इज अ ट्रायंगल, एज वेल एज, साथ ही साथ क्या किया, BC पैरेलल PQ हमने ले लिया, है ना, हमने ड्रॉ किया, है ना, BCQ पैरेलल BC पैरेलल PQ हमने ड्रॉ किया, है ना। तो अब क्या हो रहा है, प्रूफ, है ना, यही मेरे पास प्रूफ है। तो प्रूफ में क्या हो गया, व्हेन BC पैरेलल अगर PQ होगा, BC पैरेलल PQ होगा, तो BA क्या कहलाएगा, AB क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा, AB लाइन क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो देन वी गेट क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। कहाँ से होगा, हाँ, किस नियम के तहत होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इधर से हम कर लिए। अब इधर देखिए, व्हेन BC पैरेलल PQ, BC पैरेलल क्या होगा, PQ होगा, तो AC यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। देन वी गेट क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। यह किस नियम के तहत होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नियम के तहत होगा। चलिए अब देखिए PAQ, नाउ PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बताए हैं अभी, स्ट्रेट लाइन पर सभी, कोई स्ट्रेट लाइन है इस पर कितने, कोई भी एंगल हो तो सभी एंगल का जोड़ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, एंगल 5 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 4 3 का जोड़ क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और एंगल 5 इक्वल टू हमने क्या लिया है, एंगल 5 इक्वल टू 1, है ना, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 4 है, 4 की जगह हमने क्या रखा, 2 रख दिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 समों का जोड़ कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, हमने प्रूव कर दिया, है ना। इसमें जो बच्चे ये सब बात आप नहीं समझे होंगे तो इसका भी वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया है SSCSO क्लासेस के
लिंक पर आप यूट्यूब चैनल में जा कर के SSC क्लास लिखेंगे तो उस पर आपको पैरेलल लाइन के कुछ नियम हैं, उस चीज़ को आप देख लेंगे तो ये आसानी से और समझ में आएगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।